नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर से वही बात, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। आज हम वो लाभ क्या है हम आपके सामने आए हैं इसलिए क्योंकि कुछ मेरे पास, क्योंकि हमने एक नंबर दे रखा है आपको, कौन सा, 9506906441। इस नंबर पे आपको यूपी ट्रिपल एस सी से लेकर के कोई भी समस्या है या किसी और वैकेंसी से लेकर कोई समस्या है, आपका SSL का OTR नहीं कर पा रहे वो समस्या है, तो आप सारी समस्या आप इसमें पूछ सकते हैं। कब? सुबह से 10 से 12 के बीच में और शाम को 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, ठीक है। आप इस पे कांटेक्ट करके, आपको PDF चाहिए, आपको प्रीवियस पेपर चाहिए, सारी चीजें आपको इस नंबर पे उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करें हम आपके लिए क्यों आए हैं, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया या किसी के फोन आए। पहली बात तो जिन्होंने हमको फोन किया, हमसे वो चीज पूछी, हमको उस लायक समझा, उन सभी के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप सभी जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में अच्छे नंबर पाएंगे और जिस पोस्ट के लिए आप पाना चाहते हैं, जिस पोस्ट को, आप उस पोस्ट को पा जाए। यही हमारी दुआ है, यही हमारी भगवान से कामना है, ठीक है। बात क्या है, बहुत सारे लोगों ने, 4, 6, 10 लोगों ने बोला हमसे कि सर, जैसे हमने फॉर्म भरते समय जैसे रामचंद्र, ठीक है, किसी ने अपने पापा का नाम रामचंद्र लिखा, ठीक है, रामचंद्र किया हिंदी में, अब वो राम चंद्र हो गया, मतलब जैसे वो ऐसे लिखना चाहते थे लेकिन उन्होंने ये क्या कर दिया, इंग्लिश में, हिंदी में ये लिख दिया। तो वो बड़ा परेशान है कि सर ऐसा कुछ हो गया है फॉर्म में, लेकिन मार्कशीट में कुछ ऐसा है, तो क्या इसमें कुछ फॉर्म हमारा रिजेक्ट हो सकता है? आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो सकता है और नहीं हुआ होगा, तभी आपने देखा कि आप 5512 पोस्ट के लिए, मेंस के लिए एलिजिबल हैं। या अगर ऐसी कुछ दिक्कत 1262 पोस्ट वालों के लिए है तो आप देख रहे होंगे, अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ होता तो आप मेंस एग्जाम नहीं दिए होते और आप टाइपिंग में पास, टाइपिंग के लिए क्वालिफाई नहीं किए होते, ठीक। तो अभी तक यहाँ तक कोई समस्या इनके लिए नहीं है। एक लोगों ने कहा कि मान लीजिए एक नाम हमने डाल लिया सुनीता, किसी की मम्मी जी का नाम सुनीता था, तो मार्कशीट में ये था, उन्होंने एग्जाम उसमें फॉर्म में क्या कर दिया, SUNITA कर दिया, गलती हो गई, या उन्होंने SUNEE की जगह में ये कर दिया, या उन्होंने SUNEITA कर दिया, ठीक है। जैसे किसी का नाम पवन है, PAVAN, आपने मान लीजिए आप कैफे पे गए तो उसने क्या कर दिया, PAWAN, ये भी पवन है, ये भी पवन है, लेकिन कैफे वाले ने क्या किया, ये कर दिया, आपका नाम ये वाला है, किस पे है, मार्कशीट पे। तो आपको इस पे कोई लोड नहीं लेना है, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए फॉर्म के लिए। क्या, क्यों? इसका भी एक सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? पहले तो आप देखिए, हम बता रहे हैं आपको बोर्ड में, उसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी समय हमने आपको बता दिया पहले ही। तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी कोई लोड नहीं लेना है, आपको सीधा एग्जाम देना है। यदि आप एग्जाम वाले हैं तो, यदि आप टाइपिंग वाले हैं तो आप टाइपिंग में ध्यान दें। अभी आपके इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कब ध्यान देने की जरूरत है? जब आप DV देने जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, वैसे तो जैसे एक अक्षर का अंतर है कुछ भी, तो उसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको डर लग रहा है तो आपको क्या करना है, जब आप DV देने जाएंगे, जब आप अपने डॉक्यूमेंट, जब प्रपत्र बनते हैं, हमने एक वीडियो भी बना रखा है कि कौन कौन से प्रपत्र होते हैं DV देने के लिए। यूपी ट्रिपल एस सी में सारी चीजें हम बता रखे हैं कि कौन कौन से प्रपत्र होते हैं, कब, कहाँ पे, कैसे सीरियल में लगाते हैं, सारी चीजें। जब आप इसका एग्जाम दे लेंगे उसके बाद में भी हम आपको एक वीडियो बना के दिखा देंगे, ठीक। अब जब आप DV देने जाएंगे तो आप अपने तहसील जाकर के एक एफिडेविट बनवा लें। वो किससे बनता है? वकील से बनता है। अब वो 100 रुपया लेता है कि 200 रुपया लेता है कि 300 रुपया लेता है या 150 रुपया लेता है,
वो आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि इतने रुपए लेता है। हाँ, 100 रुपए से 300 रुपए तक में बन जाता है, ये कन्फर्म पता है। हमने भी बनवाया है तो 150 में बना था, कभी एक बार बना तो 100 में बना। तो ऐसा ये आपके ऊपर है कि कितने में बनता है। एफिडेविट में क्या लिखना है, जो आपके फॉर्म में गलती करी है आपने। यदि मम्मी के नाम में कुछ गलती है तो वहाँ पे ये लिखना है कि मेरी मम्मी जी का नाम ये है और मैंने गलती से फॉर्म में ये चीज़ लिख दिया है, वहाँ पे ये टाइप हो गई है। तो उसके लिए एफिडेविट बनवाना है। आप कचहरी में जाएंगे, वकील से बोलेंगे तो वकील एक फॉर्म देगा, उसको भरेंगे आप। फिर वो कहेगा कि आप बगल में वो उसका उनका कुछ अगल बगल बैठे होते हैं कंप्यूटर पर, तो वो क्या करेंगे, एक एफिडेविट प्रिंट करेंगे, टाइप करेंगे। एफिडेविट क्या होता है, 10 रुपए का स्टाम्प होता है, उसमें सारी चीज़ें टाइप करेंगे कि ये चीज़ है, इनकी मार्कशीट में ये नाम है, हाई स्कूल में भी, इंटर में भी, इनके सारे डॉक्यूमेंट में ये नाम है, लेकिन इन्होंने गलती से फॉर्म में ये गलती कर दिया है। तो एफिडेविट में ये चीज़ शो हो जाएगी। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाएंगे तो वहाँ पर उन डॉक्यूमेंट के साथ में उस एफिडेविट को लगा देंगे। तो वहाँ पे जब चेक करते हैं, देखिए आप देखेंगे जब आप डीवी देने जाएंगे तो वहाँ पे जैसे आपको बुलाया जाएगा कि इस रोल नंबर वाले यहाँ पे आए या इस नाम वाले यहाँ पे आए। जब आप बैठेंगे तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपसे बोलेंगे आप अपनी फोटोकॉपी इधर रखिए, फिर आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट इधर रखिए। आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट भी ले जानी है, जो भी डॉक्यूमेंट है जो आपको लगाने वहाँ पे, तो जो प्रपत्र मिलते हैं वो तो ले ही जाना है। उसके बाद में एक एक उनकी सबकी फोटोकॉपी भी आप रख लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे ओरिजिनल वो आपके पास होने चाहिए, और एक एक दो फोटोकॉपी भी आपके साथ होनी चाहिए, और प्रपत्र के साथ में एक एक फोटोकॉपी होनी चाहिए। आपको 10 से 20 फोटो होनी चाहिए साथ में, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब वो क्या करेंगे, कहेंगे कि फोटोकॉपी इधर रखिए, ओरिजिनल इधर रखिए। अब वो ओरिजिनल उठाएंगे, खुद ओरिजिनल देखेंगे, उसके बाद में आपसे कहेंगे कि आप फोटोकॉपी, इसकी फोटोकॉपी हाई स्कूल की सनद की फोटोकॉपी दिखाइए। तो आप वहाँ पे वो फोटोकॉपी दिखाएंगे, फिर कहेंगे हाई स्कूल की मार्कशीट दिखाइए। अब क्या हाई स्कूल और इंटर साथ में सनद और मार्कशीट आने लगी है, तो वो आपका एक अलग हो जाएगा। वैसे सारी चीज़ें चेक करेंगे। बाद में कहेंगे, जब आप देखेंगे एफिडेविट में, जब आपको प्रपत्र के साथ में एक फॉर्म मिलता है, उसमें नाम आपका जो अपनी गलती करी है वही गलत वाला नाम लिख के आ जाएगा। तो आप उनसे कहेंगे सर ये एफिडेविट है इस चीज़ का, ये एफिडेविट है इस चीज़ का, सर आप चेक कर लीजिए शुरू से अंत तक के कि ये मेरा नाम था हाई स्कूल इंटर में, जो भी मेरा क्वालिफिकेशन है सभी में ये नाम है, लेकिन फॉर्म फिल करते समय ये गलती हो गई है, तो मैं उसका सर एफिडेविट बनवा के लाया हूँ। ये आप कोई गुनाह नहीं करें, गलती हो गई है तो आप उसका एफिडेविट दे रहे हैं कि ये मेरा प्रूफ है, मेरा नाम ये है और ये गलती यहाँ पे हो गई है। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एफिडेविट आपका एक हथियार है, आप कोई भी गलती कर दिए हैं तो आप वहाँ पे ये चीज़ लगा सकते हैं। जैसे 2019 की वैकेंसी में जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस का फॉर्म ईडब्ल्यूएस नहीं लगा पाए थे या उनके पास नहीं था, तो उन्होंने क्या किया था, एक एफिडेविट लगाया था कि ये मेरे पास अभी फिलहाल में ये मेरे पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, मिल नहीं पाया, मैं इसको 10 दिन बाद बना के दे दूंगा, या 10 दिन बाद लेके आपको ईडब्ल्यूएस का फॉर्म ईडब्ल्यूएस बनवा के दे दूंगा सर्टिफिकेट। तो 10 दिन बाद आप जाके आयोग में वो जमा कर सकते हैं। तो एफिडेविट इसलिए मान्य होता है हर जगह, जब कोई कमी होती है या गलती होती है तो हम एफिडेविट वहाँ पे लगा के उनको बता सकते हैं कि ये हम आपको डॉक्यूमेंट बाद में देंगे, या इसमें ये गलती है तो इसका एफिडेविट ये है, इसका ये प्रूफ है कि ये गलती हमसे हुई है और इसको हम सही कराना चाहते हैं। दूसरी बात, यदि किसी के जैसे एक लोगों ने बोला कि ट्रिपल सी का मेरा सर्टिफिकेट है, उसमें हाई स्कूल में नाम मान लीजिए मैंने रोहित ROHITTIWARI, ठीक है, मेरा नाम मान लीजिए रोहित तिवारी है, तो मेरे हाई स्कूल में यही रोहित तिवारी नाम लिखा है, इंटर में मेरे यही रोहित तिवारी नाम लिखा है, ग्रेजुएशन में हमने क्या रोहित तिवारी लिखा है। लेकिन ट्रिपल सी के मार्कशीट में सर्टिफिकेट में क्या लिखा है, ROHIT, रोहित TIVARI, ये गलती हो गई, मान लीजिए ये गलती हो गई। तो आप इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर भी एफिडेविट लगा सकते हैं कि सर ट्रिपल सी में देखिए मेरे हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन जितनी भी मेरी मार्कशीट है सब में मेरा नाम W है, लेकिन ट्रिपल सी में क्या हुआ, कुछ गलती हो गई, आपसे नहीं हुई होगी, हो सकता है सर्टिफिकेट बनाने में कोई गलती हो गई होगी, तो यहाँ पे V हो गया है, सर इसका एफिडेविट ये मेरे पास है और इसको देख लीजिए सर, ठीक है। तो अभी आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका क्या करना है, कोई भी कमी आपकी, अब ये छोटी कमी है, ठीक है, आपने कोई क्राइम तो किया नहीं है,
आपने कोई क्राइम तो नहीं किया, नहीं तो आप प्रूफ भी तो दे रहे हैं कि देखिए सर मेरे पास ये चीज़ें हैं। आप ऐसा तो है नहीं कि ये सारी चीज़ें फर्जी हैं, मार्कशीट आपकी फर्जी है, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है, आप इनसे देख सकते हैं और यहाँ पे गलती हुई है, इसका हम एफिडेविट दे रहे हैं। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई समस्या या इसके अलावा कोई समस्या है तो आप बेझिझक इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपको जो भी चीज़ें होंगी, जो आपको प्रॉब्लम हो रही होंगी, बताने की पूरी कोशिश करेंगे। सारी एक एक चीज़ें बताएंगे आपको, कैसे क्या पेपर देना है, डॉक्यूमेंट देना है, क्या टाइपिंग होगी, जो भी समस्या, सारी समस्या का हल हम आपको देंगे। परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक। वही बार बार 2-3 लोगों ने ऐसे बोला कि मेरे हिंदी में नाम में गलत है, इंग्लिश में गलत है। जैसे मान लीजिए KIRAN, किरण, ठीक है, किरण। अगर इसको हिंदी में लिखें तो क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा। इसको किरण भी लिख सकते हैं, किरण भी लिख सकते हैं, क्योंकि एन से अड़ा भी बनता है और एन से ना भी बनता है। तो जैसे मान लीजिए किसी ने इंग्लिश में किरण कांत लिखा, ठीक है, अब हिंदी में उसने किरण लिख दिया। अब मान लीजिए उसने पेपर दिया, पेपर के बाद उसकी डिग्री आई, तो यहाँ पे किरण, यहाँ पे इंग्लिश में था किरण कांत, तो उन्होंने हिंदी में भी क्या कर दिया, किरण कांत, अड़ा नहीं किया उन्होंने भी हिंदी में क्या कर दिया, किरण कांत कर दिया। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपका एफिडेविट काम करेगा कि सर इंग्लिश में ये ऐसा था, हिंदी में अड़ा भी बनता है और ना भी बनता है, तो वहाँ पे ये गलती हुई है, हमसे गलती नहीं हुई। जब हमने फॉर्म फिल किया है तो हमने इंग्लिश में नाम ये भरा था, हिंदी में नाम ये भरा था, लेकिन उनको लगा होगा कि यह कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने किरण लिख दिया। तो ये इस चीज़ का एफिडेविट हमारे पास है। एफिडेविट एक आपका हथियार है, आप इसको यूज कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या है तो फिर से कहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यही अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगा कि आपको UPSSC की तैयारी कैसे करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे किस सब्जेक्ट को कितना घंटा पढ़ना है और कितना आपको समय देना है कि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके और आपके 70, 75, 80 नंबर आ सके, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी करें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।